9 मई 2025 भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में हमला किया। सरकार का दावा है कि उसने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। यह हमला पहलगाम हमले के जवाब में किया गया। इसमें 26 टूरिस्टों की जान गई थी। पाकिस्तान की तरफ से इन हमलों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। पाकिस्तान सेना के मुताबिक 6 मई की रात को भारत ने मस्जिदों और आम लोगों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने कुल 24 हमले किए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने यह भी दावा किया कि उसने इन हमलों के जवाब में भारतीय वायुसेना के 5 लड़ाकू विमान और 1 ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि भारतीय सरकार ने अभी तक इन दावों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इन हमलों के बीच सवाल खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारत से आने वाले इन हमलों को रोकने में सक्षम है। पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व वाइस एयर मार्शल इकरामुल्लाह भट्टी के मुताबिक पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क में कम, मध्यम और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ सतह से सतह पर मार करने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। उन्होंने चीन में बनी HQ-16 FE डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया, जो आधुनिक रक्षात्मक मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को रोकना एक अलग चुनौती है। पूर्व एयर कमांडर आदिल सुल्तान ने BBC को बताया कि दुनिया में कोई भी वायु रक्षा प्रणाली 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती, खासकर भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के मामले में, जहां सीमाएं काफी करीब हैं। उनका तर्क है कि हवा की सतह पर मार करने वाले हमलों को पूरी तरह से रोकना तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल है। इकरामुल्लाह भट्टी ने यह भी बताया कि आजकल जो मिसाइलें हवा में छोड़ी जाती हैं वो मैक 3 से लेकर मैक 9 तक हैं, यानी बहुत ज्यादा स्पीड पर उड़ती हैं। उनका कहना है कि अमेरिका, रूस या चीन जैसे बड़े देशों के पास भी इतनी तेजी वाली मिसाइलों को हर बार रोकने की ताकत नहीं है। हवा से आई मिसाइलों को रोकने में मुश्किल ये भी है कि वो बहुत कम समय में पहुंच जाती हैं, इसलिए तुरंत कुछ करने का टाइम नहीं मिलता, जबकि जमीन से छोड़ी गई मिसाइलों का रास्ता पता चल जाता है और उन्हें बीच में ही रोका जा सकता है। आदिल सुल्तान ने आखिर में ये कहा कि जो देश आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के दुश्मन हैं, उनके हमलों को कोई भी सुरक्षा सिस्टम पूरी तरह से नहीं रोक सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हवाई हमले एक ही समय में अलग अलग तरफ से हों तो उन्हें पहचानना और उनसे लड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आजकल के वक्त में अच्छे सुरक्षा सिस्टम काम तो करते हैं, लेकिन इतनी लंबी पूर्व सीमा पर ऐसे सिस्टम लगाना बहुत महंगा पड़ेगा जो ये गारंटी दे कि कोई मिसाइल अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि सीमाएं इतनी पास हैं, इसलिए ये उतना असरदार भी नहीं होगा। पिछले कुछ सालों में भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी सेना को और ताकतवर बनाया है, क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार है। भारत की वायुसेना में अब फ्रांस में बनाए गए 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं, जो दूर तक हवा में मार करने वाली उल्का मिसाइलों से लैस है। वहीं पाकिस्तान ने भी चीन से करीब 20 नए J-10C लड़ाकू विमान खरीदे हैं, जिसमें PL-15 जैसी अच्छी मिसाइलें लगी हुई हैं। हवाई हमलों से बचाव के मामले में भी दोनों देशों ने तरक्की की है। 2019 के बाद भारत ने रूस से बहुत अच्छा S-400 ट्रायम्फ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम खरीदा है, जो एक साथ कई दुश्मनों को मार सकता है और दूर से आ रही हवाई खतरों को भी खत्म कर सकता है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 नाम की लंबी दूरी का हवाई सुरक्षा सिस्टम लिया है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।